सुप्रीम कोर्ट ने 2 दिनों में 2 बड़े फैसले लिए और ये फैसले ऐसे हैं जिससे न सिर्फ एक तरफ तो जहां टकराव वाली स्थिति कम होने वाली है, वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को झटका भी दे दिया है। दरअसल पहला फैसला सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट 2021 के कई महत्वपूर्ण प्रावधानों को असंवैधानिक घोषित कर दिया है और कोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि संसद मामूली बदलाव करके सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को प्रभावहीन या पलट नहीं सकती है। दरअसल अब तक तमाम परंपराएं ऐसी रही हैं कि कोई भी बात या कोई फैसला जो सुप्रीम कोर्ट करता रहा है उस पर सरकार एक्ट ले आती रही है, यानी बिल पास करके उस फैसले को पलटने के लिए या फिर उस पर कानून बना देती थी। लेकिन अब की बार ये फैसला मुख्य न्यायाधीश यानी CJI BR गवई और जस्टिस के विनोद चंद्रन की बेंच ने सुनाया है। 137 पेज के विस्तृत आदेश में कई महत्वपूर्ण बातें हैं जिसको केंद्र सरकार के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। दरअसल अब पृष्ठभूमि समझ लीजिए कि आखिर ये विवाद हुआ क्यों था। हुआ यूं कि 2020 में कोर्ट का आदेश हुआ। नवंबर 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिब्यूनलों जैसे केंद्रीय प्रशासनिक ट्रिब्यूनल, सशस्त्र बल ट्रिब्यूनल आदि के अध्यक्ष और सदस्यों के कार्यकाल को 5 साल तय किया था। साथ ही न्यूनतम आयु सीमा 50 वर्ष न रखने की निर्देश दिए थे ताकि युवा विशेषज्ञ इसमें शामिल हो सकें। लेकिन सरकार ने 2021 में इसी केंद्र सरकार ने नया कानून ले आया। ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट के नाम पर इसको ला करके बाकायदा पारित कर लिया और कार्यकाल को 5 साल से घटा करके 4 साल कर दिया। ये बदलाव कोर्ट के आदेश के विपरीत था और इसीलिए उसके बाद इस पर याचिका हुई। याचिका मद्रास बार एसोसिएशन ने इस कानून को चुनौती दी, दावा किया कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता और शक्तियों के विभाजन के सिद्धांत का उल्लंघन करता है। उसके बाद ये लड़ाई 4 साल तक चली। मामला चूंकि संवैधानिक था और केंद्र सरकार से जुड़ा हुआ था इसलिए लंबा खींचा, क्योंकि सरकार ने बाद में कुछ मामूली सुधार के साथ कानून दोबारा लाने की कोशिश की, लेकिन कोर्ट में इसे अस्वीकार कर दिया गया, यानी खारिज कर दिया गया। कोर्ट के मुख्य तर्क ये थे, कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि संसद कोर्ट के फैसले को उसी तरह के प्रावधानों को दोबारा ला करके बदल नहीं सकती। ये न्यायिक स्वतंत्रता का उल्लंघन है। कोर्ट ने जोर देकर के कहा कि सरकार ने वही प्रावधान कानून में शामिल किए हैं जिन्हें पहले असंवैधानिक घोषित किया जा चुका था। इसके बाद प्रावधानों को रद्द किया गया। ट्रिब्यूनल सदस्यों का कार्यकाल 4 साल होने के बाद न्यूनतम आयु 50 वर्ष होने जैसे तमाम संबंधित नियमों जो कि कोर्ट के 2020 के आदेश के विरुद्ध थे उनको बदल दिया गया और नया आदेश अब कोर्ट ने दिया है। कोर्ट ने केंद्र सरकार को 4 महीने के अंदर नेशनल ट्रिब्यूनल कमीशन गठित करने का आदेश दिया है। यह कमीशन ट्रिब्यूनलों की नियुक्ति, कार्यकाल और स्वतंत्रता सुनिश्चित करेगा। इसके अलावा कोर्ट ने संतुलन का संदेश भी दिया है। कोर्ट ने स्वीकार किया कि वह संसद को किसी विशेष तरीके से कानून बनाने का निर्देश नहीं दे सकता, लेकिन पुराने फैसलों को कमजोर करने वाली जो कोशिशें हैं उनको स्वीकार नहीं किया जाएगा, यानी वो अस्वीकार हैं। इस फैसले का महत्व अगर समझें तो ये बताता है कि न्यायपालिका वर्सेस विधायिका का संतुलन होना जरूरी है। ये फैसला संविधान की बुनियादी सिद्धांतों, न्यायिक समीक्षा, शक्तियों का विभाजन और चेक एंड बैलेंस को मजबूत करता है। विशेषज्ञ भी मानते हैं कि यह सरकार को भविष्य में कोर्ट के फैसलों को बाईपास करने का जो तरीका है उससे ये फैसला रोकेगा। हालांकि कुछ आलोचकों का ये कहना है कि इसे न्यायपालिका की हस्तक्षेप बताते हुए उन्होंने कहा कि कोर्ट ने साफ किया है कि वो संविधान की रक्षा के लिए कदम उठा रहे हैं। ये निर्णय ट्रिब्यूनल व्यवस्था को मजबूत करने के साथ साथ लोकतंत्र में संस्थागत संतुलन को रेखांकित करता है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.